ऑफिस और आज हम डीप क्लीनिंग के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मशीन को हमको 3 तरीके से क्लीनिंग करनी होती है, इन अ डेली बेसिस, इन अ मंथली बेसिस एंड ईयरली बेसिस। डेली आपको कैसे करनी है कि ब्यूटी वाटर आपको रोज़ चलाना है, 2 to 5 लीटर्स पानी आप निकाल सकते हैं। ये डेली बेसिस की क्लीनिंग है। सेकंड विच इज़ ई क्लीनिंग, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड इन आवर ट्रू हेल्थ, जिस पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं अबाउट डीप क्लीनिंग। ये डीप क्लीनिंग कैसे होती है और ये क्यों करना ज़रूरी है, उसको अपन समझते हैं। करना कैसे है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर इस मशीन का पावर ऑन नहीं रखना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। ओके, क्या करना है, जब भी आप डीप क्लीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इस पावर प्लग को आप बाहर निकाल के रख देंगे। ये किसी भी हालत में पावर इन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ इशू। सेकेंड चीज़ आपको जो करनी है वो ये करना है कि इसका एनहांसर निकालना है। ये एनहांसर टैंक है, इसको नीचे रख दीजिएगा, अदरवाइज ये खड़ा रखेगा तो भी प्रॉब्लम है, गिर सकता है वो, राइट। हमें मशीन एक्चुअली टिल्ट करनी होती है, फॉर दैट रीज़न हमें इस एनहांसर को बाहर निकालना है। सेकेंड चीज़ आपको जो करनी है वो क्या करना है, आपको थोड़ी सी मशीन टिल्ट करनी है, राइट। 2 पाइप्स आपको दिखेंगे, एक वाइट पाइप है, एक ग्रे पाइप है। आपको वाइट पाइप वाले को ओपन करना है। तो आप जब इसे ओपन करेंगे तो एक बॉल निकलेगी, which is like this। इस बॉल को आप सेफली किसी भी चीज़ के अंदर रख दीजिएगा, ये घूमनी नहीं चाहिए, राइट। छोटी सी बॉल है तो बी सेफ के वो इधर उधर ना हो जाए। आफ्टर दैट अगेन उस पाइप को लगा दीजिएगा। तो ये पहली प्रोसेस थी, एक प्लग निकालना, दूसरा एनहांसर, एंड थर्ड उसके अंदर से वाइट पाइप के अंदर से हमें बॉल निकालना है। तीसरी प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस क्या है हमारी, इसे आप ओपन करिएगा और आपको एक फ़िल्टर दिख रहा है हमारे यहाँ का। इस फिल्टर के यहाँ पे इंस्टॉल और रिमूव का बटन नीचे दिख रहे होंगे, इसको यहाँ से रिमूव करना है। और ये जो लॉक है इसको साथ में रखिएगा और इसको अलग निकाल के रख दीजिएगा। बी श्योर कि ये जो वाइसर्स हैं ये आपके इसमें इंस्टॉल्ड रहे। अगर आपके पास ये नहीं है, इसके अंदर नहीं लगे हुए हैं सीपीयू के अंदर से, तो आप उसके अंदर से निकाल के इसके अंदर लगा सकते हैं और इसे सिंपली आप पुट कर दीजिए इसके साथ के अंदर वापस। सीपीयू फ्रंट में लिखा हुआ आएगा तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर्ली। और इसे आप वापस से इंस्टॉल कर दीजिए, क्लिक की आवाज़ आएगी जैसे रिमूव एंड दिस इज इंस्टॉल्ड। अब ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, इसको बंद कर दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, पानी लेना है विच इज़ अबाउट 200 ml, 200 to 250 ml गर्म करना है पानी को। पानी गर्म करेंगे और उसके अंदर हम 3 पाउचेस डालेंगे। ये मैंने पानी ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर 300 ml, 200 to 300 ml का पानी है, जिसके अंदर हम 3 पाउचेस ऐड कर रहे हैं। ये पाउचेस हमें कंपनी से प्रोवाइडेड होते हैं, वही पाउचेस इसके अंदर डालने हैं। तीन पाउचेस डालने के बाद आप इसको एक बार अच्छे से, साइट्रिक एसिड आपका डाइल्यूट हो जाए उसके अंदर, तो मिक्स इट प्रॉपर्ली। थोड़ा सा पानी जो है वो कुनकुना सा लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है, राइट।
सो आई एम डन, ये पानी मेरे पास रेडी हो चुका है। नाउ हमें इसके लिए एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ दिस पंप, जो कूलर्स के साथ में आता है, सबमर्सिबल पंप इसे कहते हैं। बाज़ार में आसानी से मिल जाता है अबाउट 300 to 400 रुपीज़ की कॉस्ट में। तो ये पंप आपको लेना है और एक आपको और जार लेना है जिसमें आप 2 लीटर तक का पानी भर सके, इतना बड़ा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस जार को लीजिए, इस पंप को उसके अंदर डालिए, राइट। अब जो पानी आपने यहाँ लिया है, इसके अलावा 2 लीटर पानी आपको इस जार के अंदर और पुट करना है। सैम पुटिंग, मैंने ऑलरेडी ये भर के रखा है, 2 लीटर की बॉटल है। आपके यहाँ पे अगर 1 लीटर की बॉटल होती है तो 2 बॉटल्स भर के इसके अंदर आप पुट कर दीजिएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 2 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाला है। अब आपने जो पानी गर्म किया है और उसके अंदर जो 3 पाउचेस डाले हैं, वो पानी इसके अंदर डाल दीजिएगा। ओके, अभी इसे कनेक्ट कैसे करना है वो आप चीज़ समझिए। जैसे हमने देखा था यहाँ पे ग्रे और वाइट हमारे पाइप्स निकल रहे थे अपनी मशीन्स के अंदर से, तो ग्रे पाइप को आपको इसके अंदर डालना है। और ये जो वाइट पाइप है, इसे आपको कनेक्ट करना है उस पंप से, राइट। मैं यहाँ पे ये वाला पंप यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास जहाँ पे आरओज़ लगे होते हैं वहाँ पे हम ये वाला पंप भी यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर आपके पास ये वाला पंप ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप इससे कनेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज उस वाले से कनेक्ट करना है। क्या किया मैंने, इस पंप के साथ इस वाइट पाइप को कनेक्ट किया है। सेकेंडली, जो ग्रे पाइप है आपका, जो एसिडिक वाटर आपके जब निकलता है, वो वाले पाइप को भी आपको इसके अंदर पुट करना है। और ये पाइप जिससे हमारा कैंयन वाटर निकलता है, उस पाइप को भी, अपर वाले पाइप को भी इसी के अंदर डालना है। होगा क्या कि एक प्रोसेस होगी इसके अंदर, हम इस पंप को चालू करेंगे, मशीन के पावर को ऑन नहीं करेंगे। प्रोसेस ये होगी कि जितना साइट्रिक एसिड और जो हमने पानी मिलाया है वो प्लेट्स के ऊपर से गुजरेगा, और अगर कोई भी कैल्शियम डिपॉजिट अगर प्लेट्स के ऊपर है तो वो रोटेट होके बाहर निकल आएगा, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसे आपको रखना है। इसकी जो प्रोसेस है पूरी वो 1 घंटे की है। 1 घंटे के लिए इस पंप को आपको चलाना है, दैट्स इट। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये हर हाल में लगा होना चाहिए। सीपीयू किसी भी हालत में फिल्टर्स के साथ, इस फिल्टर के साथ में आप ये प्रोसेस मत चला दीजिएगा, अदरवाइज वो साइट्रिक एसिड इसके अंदर जा सकता है, राइट। और अगेन फिर एक प्रोसेस हमारी बढ़ जाएगी। तो बी श्योर कि ये निकला हुआ हो। अब मैं इस पंप को चालू कर रहा हूँ और ये प्रोसेस आपके सामने चलती दिखेगी। 1 घंटे की प्रोसेस है, इसको चालू करते हैं। आफ्टर 1 घंटे बाद फिर अपन मिलते हैं और आगे की प्रोसेस मैं आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ। एक सेकंड, जैसे देख पा रहे हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। मशीन के अंदर पानी जा रहा है और वापस वहीं रोटेट होके वहीं आ रहा है। तो ये प्रोसेस हमें 1 घंटे के लिए रखनी है। इसके बाद जब ये इसको हम 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद की प्रोसेस क्या है विल सी। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 आवर ये प्रोसेस हमें बंद करनी है, ओके। और आपका जो ये वाइट वाला पाइप है,
इसे आपको रिकनेक्ट करना है अपने सोर्स, जहाँ पे भी आपने इसको पहले कनेक्ट कर रखा था, आइदर इस पंप के साथ या आपकी जो टैंक्स होते हैं घर के अंदर, उससे आपको इसको वापस से कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके तो जैसे आपको इस पाइप को, वाइट वाले पाइप को वापस से कनेक्ट करना है आपके टैंक से, जहाँ से आपका सोर्स वाटर आ रहा है, उस टैंक के अंदर आपका आरओ का पानी भरा हुआ होना चाहिए, जो नॉर्मल हम लोग भरा हुआ रखते हैं। अब प्रोसेस ये है, हमें हमारे नॉर्मल से इसको वापस कनेक्ट करना है और वापस से सीपीयू लगे रहने देना है, इसको वापस से लगाना नहीं है। कम से कम 10 मिनट्स तक ये वापस से रोटेट होना चाहिए। ये प्रोसेस हमें किस लिए करनी होती है कि जो साइट्रिक एसिड हमने सिस्टम में पूरी मशीन के अंदर जो रोटेट किया था, अगर अंदर कुछ भी रह जाता है तो वो रहे ना वहाँ पे, और नॉर्मल वाटर के साथ में वो वापस से ड्रेन हो जाए। तो 10 मिनट की प्रोसेस आपको अगेन ये वाली करनी है। 10 मिनट तक नॉर्मल वाटर आपको चलाना है। ओके सो 10 मिनट का ये प्रोसेस है, आपको अपने नॉर्मल से कनेक्ट करके इसको निकालना है। आफ्टर दैट आप इसको स्टॉप कर दीजिए। द नेक्स्ट प्रोसेस, इस सीपीयू को हमें वापस निकालना है। अगेन रिमूव दिस साइड, इसको आप अलग रख दीजिए। और एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि सीपीयू को ऑन मतलब खोल के इसके अंदर से पानी ड्रेन कर लीजिएगा और इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर वापस से कैप लगा के रख दीजिएगा। इसको गीला मत रखिएगा। नेक्स्ट हमें करना है, हमने जो प्रोसेस करी थी इससे हुआ क्या कि जितना साइट्रिक एसिड अगर अंदर था वो भी बाहर निकल गया है। तो अब वी आर सेफ इनफ कि हम इस फिल्टर को इसके अंदर वापस से इंस्टॉल कर सकें। नेक्स्ट वी हैव टू पुट कैप। इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमने कहीं पे भी मशीन को ऑन नहीं किया है, राइट, बी रिमेंबर दैट। लास्ट प्रोसेस हमारी बची है कि जो हमने बॉल निकाली थी नीचे से वाइट वाले पाइप से, उसे हमें वापस से लगाना है। अभी भी जो एनहांसर टैंक है ये अलग से रखा हुआ है, ऐसे नहीं लगाना है, सबसे लास्ट में लगाना है। ये जो बॉल है हमें वापस से इसके अंदर लगानी है और इसको वापस से कनेक्ट करना है। बॉल हमने वापस से पुट कर दी है। लास्ट वी हैव टू पुट दिस एनहांसर बैक। इसके पहले एनहांसर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ वो जो एनहांसर सॉल्यूशन है वो आपकी मशीन के अंदर जा सकता है। तो बी श्योर ऑन दैट। अब आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, फाइनली पावर ऑन कर सकते हैं, राइट। सो डीप क्लीनिंग की पूरी प्रोसेस के अंदर बी श्योर कि ये पावर ऑफ रहे। सारी प्रोसेस करने के बाद ही हमें पावर ऑन इसे करना है।
नाउ योर मशीन इज़ डीप क्लीन्ड। और ये प्रोसेस जो थी ये क्या थी कि जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम जितना डिपॉजिट था प्लेट्स के अंदर से वो सब बाहर निकल चुका है। आपकी मशीन अगेन, आपकी प्लेट्स अगेन पूरी इस तरह से क्लीन हो चुकी है। ये प्रोसेस हमें साल में एक बार करना है। तो दिस इज़ द कंप्लीट वे, द प्रॉपर वे टू डीप क्लीनिंग अवर मशीन। थैंक यू।